Hello, Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, नरेंद्र गुप्ता जी किंग स्टार एंड फिल्म सिटी। और हमारा और एक चैनल है बॉलीवुड प्रेमी दिग्विजय जी का, वो भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा, लोग कहते हैं मुझे कि बोलना चाहिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब, तो अंडरस्टूड है। जब हमारा शो देख रहे हैं लोग और उनको पसंद है, इतना उन्होंने अप्रिशिएट किया है, इतने लाइक्स आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियली मीन्स अ लॉट, इंकरेजेस अस, इट्स मोटिवेट्स अस। बट मैं भी अगर ये फॉर्मेलिटी है तो बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू विल ऑलवेज फील हैप्पी एंड जेन्युइन अबाउट इट, बिकॉज हम रियली बहुत जेन्युइन बात करते हैं। वी आर नॉट अ फेक चैनल, वी डोंट वांट टू डू एनी पीआर, एनी प्रमोशन। जो सच्चाई है, जो हमने सीखी है, मेरी ज़िंदगी बीती है फिल्म ट्रेड जर्नलिज्म में। शुरू से जब मैं कॉलेज के दिनों में था तब से फिल्म इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ा, वहाँ से मैंने ज्ञान प्राप्त किया फिल्म ट्रेड का। इन्होंने किया फ्रॉम फिल्म सिटी, किंग स्टार, फिर इन्होंने टीपी अग्रवाल की टीपी अग्रवाल जी की एक मैगजीन थी, हमारे दोस्त ब्लॉकबस्टर, उनके ये एडिटर रहे हैं। तो ट्रेड का काफ़ी कुछ इन्होंने वहाँ से हासिल किया, तो इसलिए वी हैव सम सब्सटेंस इन अस, अ लॉट ऑफ सब्सटेंस में भी। तो उसी बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि आप तक हमारे जो कलेक्शन है दिमाग की, जो वाकई में बहुत जेन्युइन होती है, अगर मैं देखूं पीछे हट के गैदर करूं अपने सारे अगर एपिसोड्स, तो येस वी आर डूइंग अ गुड जॉब विदाउट बोस्टिंग। सो विद दैट गुड नोट वी स्टार्ट द फर्स्ट रिव्यू ऑफ आ फिल्म कॉल्ड चिनी वेड्स सनी 2। विनोद बच्चन जी की फिल्म है, जिन्होंने तन्नू वेड्स मन्नू बना के नाम बनाया था, मगर पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद कुछ बुझा सा रहा। फिल्म इन्होंने देखी, कैसी लगी आपको? सर बहुत ही वाहियात बकवास पिक्चर बनी है। वैसे तो मेरी इस फिल्म को रेटिंग 0 है, लेकिन चूंकि हर फिल्म से कई सारे टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉय, मजदूर जुड़ते हैं, उनकी काफ़ी मेहनत जाती है, तो उनके लिए मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 1। अच्छा। विनोद बच्चन जी ने शुरुआत की थी एक सी ग्रेड फिल्म से, अच्छा, पिक्चर अंडर रेन, जो 2005 में आई थी, जिसमें मेघना नायडू थी। 2011 की जो आपने पिक्चर की तारीफ की, तनु वेड्स मनु, एक वही क्रेडिटेबल उनके बैनर के नाम पे फिल्म है। उन्होंने उस फिल्म से अपना बैनर शुरू किया था, सौंदर्य फिल्म्स, और उनके बैनर 5 फिल्में बनी हैं। उसके बाद गिला गाजियाबाद बहुत बड़ी फ्लॉप थी, शादी में जरूर आना एवरेज फिल्म थी, और 2020 में उनकी लास्ट फिल्म आई थी जिनी वेड्स मनु। वो कोविड के दौरान थी, इसीलिए थिएटर सब बंद थे। अच्छा हुआ कि डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई। थिएटर में आती तो बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप होती थी, जैसे कि ये पार्ट 2 फ्लॉप हुई है। एक 6 साल के लंबे अंतराल के बाद उनकी फिल्म आ रही है। तो विनोद बच्चन जी कोई बड़ा नाम नहीं है इंडस्ट्री में कि बहुत बड़े तोप प्रोड्यूसर हैं। बता रहे हैं कि 35 करोड़ में पिक्चर बनाई है। मुझे पता नहीं कहाँ फूके। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की। फिल्म में हीरो हैं अविनाश तिवारी। लैला मजनू से थोड़ी पहचान बनी थी उनकी, जो 2018 में आई थी, तृप्ति दिमरी के साथ थे। लेकिन बतौर सोलो 0 है बॉक्स ऑफिस पर। कोई नहीं जानता उनको सर। पता नहीं उनको लेके फिल्म क्यों मनाई जाती है बतौर सोलो लीड हीरो। अगर वो 4-5 हीरो साथ में काम कर रहे हैं, जैसे मडगांव एक्सप्रेस थी, 4-5 जन थे, चलो चल गई। आप सोलो हीरो अविनाश को कैसे ले सकते हैं? और वो शख्स जो विलनगिरी कर रहा है। आपने शाहिद कपूर की पिक्चर रोमियो में देखी थी, विलेनगिरी कर रहे हैं। हीरो सर बहुत ही घटिया एक्सप्रेशन, ही इज़ नॉट एट ऑल ए हीरो मटेरियल। पता नहीं किस खुशी में विनोद बच्चन जी ने साइन किया। फिल्म की हीरोइन है मेघा शंकर, बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर थी। आपने उनको 12th फिल्म में देखा होगा विक्रांत मैसी के साथ। लग रहा था कि बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगी अपने आने वाली फिल्मों में, लेकिन इतना ऑर्डिनरी काम किया उन्होंने ना। रोल भी बहुत ही खराब तरीके से लिखा गया था। फिल्म में उनकी जिम्मे कुछ भी नहीं था। एक आध गाने और 2-4 सीन लेके बहुत निराश किया इस पेयर ने। और जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी थी, सुधीर पांडे, गोविंद नामदेव, लिली दुबे, लेकिन सब लोग सोफिस्टिकेटेड जूनियर आर्टिस्ट मुझे ज़्यादा नजर आए। सर इसकी सबसे बड़ी वजह इसके राइटर और डायरेक्टर जो हैं प्रशांत झा। जो उन्होंने स्टोरी लिखी है ना, वो आप हिंदी फिल्मों में 100 बार देख चुके हैं। कुछ भी नयापन नहीं है। वही प्रेमी का मिलना, शादी होना, फिर ब्रेकअप होना, फिर वापस मिल जाना, हम हजारों फिल्मों में देख चुके हैं। आप कुछ तो नया देते, आप फिल्म बना रहे हो, आपने क्या परोसा है? एक कचरा परोसा है। फिल्म में एंटरटेनमेंट के नाम पे कॉमेडी नहीं है,
रोमांस नहीं है, डायलॉग फटीचर है, स्क्रीन प्ले, जबकि पिक्चर मात्र 2 घंटे 13 मिनट की है, बहुत ही घटिया तरीके से स्क्रीन पे लिखा गया है। शायद एक ही मकसद हो सकता है पिक्चर बनाने का कि उत्तराखंड को अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। शायद सब्सिडी का चक्कर हो, चलो वहाँ से कुछ, शायद नहीं, 100% सब्सिडी अच्छी मिलती है, 30% सब्सिडी है जी हाँ। उत्तराखंड, तो वो काफ़ी हद तक एक रिकवरी, एक टेरिटरी बन गई होगी इस जी हाँ। फिल्म के लिए। म्यूजिक भी बहुत खराब है, एक नहीं, दो नहीं, 5 म्यूजिक डायरेक्टर हैं और 12 सिंगरों से गाना गवाया गया है। उसमें सोनू निगम साहब भी है। मजा ले कि इन सब ने मिलकर एक भी गाना ढंग का हिट दिया हो जो लोगों की जबान पे चढ़े। पहले पिक्चर रिलीज होने वाली थी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। विनोद बच्चन सर ने कहा कि नहीं, धुरंधर स्ट्रॉन्ग जा रही है, हम आगे करें, आगे कर दी। 24 तारीख को रिलीज हुई। सर वो किसी भी दिन रिलीज करते, पिक्चर का फ्लॉप होना शर्तिया था, क्योंकि बहुत ही घटिया तरीके से पिक्चर बनाई गई थी, प्रमोशन कुछ नहीं था। और मैंने कल रिव्यू भी डाला था, लोगों ने, मैंने एक्सपेक्ट किया था कोई कलेक्शन कुछ डिसेंट होगा। सर फर्स्ट डे का कलेक्शन था मात्र 20 लाख। पिक्चर 1 करोड़ के उसमें सिमट जाएगी। पता नहीं इतना जो कॉस्ट बताया जा रहा है कहाँ से मेकर्स रिकवर करेंगे। मेरे को लगता है कि ये बच्चन सर का जो यूज़ किया है ना, ये पिक्चर उसको कलंकित करती है बच्चन सर ने हमको। सर नहीं बनानी चाहिए ऐसी फिल्में, ऐसी बेहुदा फिल्में। उनको चाहिए था कि जब इतनी घटिया पिक्चर बनी है तो डायरेक्ट OTT पे रिलीज करते, जैसे पार्ट 1 रिलीज की थी। उसमें तो बड़े आर्टिस्ट थे, विक्रांत मैसी, यामी गौतम, हाँ, तो भी पिक्चर बहुत खराब बनी थी। और ये पिक्चर नए आर्टिस्टों को लेके तो ऑडियंस ने आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया पिक्चर को सर, बॉक्स ऑफिस पर। नहीं, आना ही नहीं चाहिए था। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। विनोद बच्चन इतना सीनियर है, इतना समझदार बंदा है, हमारी पहचान का है। आई थिंक उसको स्टोरी सेंस भी मुझे लगता था हमेशा की होगी, बट इफ़ ही हैज़ डन सच अ ब्लंडर तो एटलीस्ट रिलीज़ के टाइम पे OTT पे दे देता तो बच जाता। नहीं, लेकिन कंडीशन होती है उत्तराखंड गवर्नमेंट की कि यू हैव टू रिलीज़ इन थिएटर्स, नहीं तो सब्सिडी नहीं मिलती है। वो भी एक स्लॉट होगा, कुछ कंडीशन होगी। बट ओवरऑल आपको क्या फिर फिल्म में क्या पसंद आया? व्हाट इज़ दैट अट्रैक्टेड यू? आपने पूरी पिक्चर देखी बैठ के 2.5 घंटे की, तो कुछ तो सेविंग ग्रेस होगा कि कुछ भी नहीं लगा आपको? दी एंड वो सेविंग ग्रेस था जब पिक्चर खत्म होती है। रिलीफ मिल गया आपको? सर इसका आलम ये था कि पैन इंडिया फर्स्ट डे बहुत जगह शो कैंसिल हुए। छोटे मोटे सेंटर में तो बुरा हाल था। गेटी गैलेक्सी जो सिंगल स्क्रीन का गढ़ माना जाता है, जेंजी क्राउड आती है, वहाँ पर शो कैंसिल हो गए सर। जब आपकी हीरो की ऑडियंस में पुल नहीं है, आपको 1200 की कैपेसिटी में रिलीज करने की क्या जरूरत है? आपको चाहिए तो 50 थिएटर के मिनी थिएटर में रिलीज करते हैं ना, तो 10-15 जहाँ तो शो शुरू हो सकता था। आप ऐसे एक्टर को 2-2 शो दे रहे हो बड़े थिएटर में, तो शो तो कैंसिल होने ही थे। तो फ्रेंकली पता नहीं बनाए क्यों, सब्जेक्ट भी वही पुराना घिसा पिटा। तो 2 कौड़ी की पिक्चर थी। उम्मीद है कि विनोद बच्चन जी अच्छी मेहनत करके आनंद राय जैसे के साथ उन्होंने तनु वेट्स मनु बनाई थी, एक ढंग का सिनेमा बनाएंगे जो दर्शकों को आकर्षित कर सके। तो ऐसी फिल्मों से फ्रेंकली उनके भविष्य में, उनके बैनर पे प्रशंसनीय लगता है कि वो हमें ढंग का सिनेमा दे पाएंगे आगे। तो ऑन द होल रिकवरी क्या म्यूजिक से हुई? मतलब थोड़ी बहुत OTT से हो जाएगी कि जाएगी कि नहीं जाएगी? सर जब कचरा कलेक्शन 75 लाख में पिक्चर सिमट जाएगी तो OTT वाले 10 लाख भी नहीं देंगे। ओके, सो दैट वाज इट। वी आर रियली सॉरी विनोद बच्चन जी, आपके इस लॉस से। आई थिंक वी ऑल शुड लर्न कि इट्स बेटर टू कम ऑन OTT दीज डेज। एक दरवाज़ा है जी हाँ। उधर, कुछ नहीं तो कुछ हद तक रिकवरी हो जाती। बट उनका अगर बजट ही इतना ज़्यादा लगा है तो उन्होंने सोचा होगा मैं थिएट्रिकल से रिकवर करूं, बट ये रॉन्ग थिंकिंग थी।